अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रॉफिट स्टोरी की सीरीज़ में हमने और भी आपको पहले भी अच्छी स्टोरियां लाकर सुनाई है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। और आज हम एक सब्र की नज़ीर, एक ऐसे प्रॉफिट जिन्होंने अल्लाह को अपने सब्र का एक ऐसा नज़ीर पेश किया जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में खुद किया। दोस्तों, आज हम अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अयूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अयूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौम सुरान की तरफ भेजा। अयूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। अयूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलादें भी अता फरमाई थीं। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अयूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अयूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूह ज़मीन पर अयूब अलैहिस्सलाम नेमतों से माला माल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए एक नज़ीर बन सके सब्र की। अयूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अयूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया, सब माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अयूब अलैहिस्सलाम फ़कीर हो गए। अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उनकी सारी औलादें मर गईं। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अयूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने ही फौत हो गई। यही नहीं, उनके सारे जानवर मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अयूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई। वह शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अयूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की भी सलाहियत नहीं बची। यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मसल्स भी अब भूलने लगे थे। अयूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इम्तिहान को पहुँच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे थे। उन्हें यह खौफ था कि यह कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अयूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वह बहुत वफादार बीवी थी। वह अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करती थी, उन्हें खिलाती थी, पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया। बेचने के लिए घर में कोई सामान अब नहीं बचा था। फिर अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पे खर्च कर सकें। अयूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का यह अरसा 18 साल था। अल्लाह आलम। अयूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वह आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया। 80 साल यह सुनकर
अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते शर्म आती है, क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा उतना अरसा अभी मैं तंगहाली में या बीमारी में नहीं गुजारा, इसलिए मैं अभी दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे। जब तक 80 साल न गुजर जाएं, जिस तरह मैंने नाज़ो नयत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंग दस्ती को भी सब्र करता रहूँगा। यह सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उनको यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो यह आजमाइश उनकी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से भी इनकार करना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के ज़रिए उन लोगों के घर तक न पहुँच जाए। हालात इतने ख़राब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। यह देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू रहम करने वाला है। मेरी हालात को तू बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश को ख़त्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फ़ौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र ज़रूर आता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर ज़मीन पर मारो, यह नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी का गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारियां ख़त्म हो गईं। जब वह पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से उनकी बीमारी ख़त्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी घर वापस आई तो वह उन्हें देखकर बिल्कुल पहचान नहीं पाई और उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खावंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खावंद सेहतमंद थे तो वो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हो? तब वो बोले, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी। क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र की नज़ीर पेश की थी। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता की, यहाँ तक कि उन्हें 26 बेटे बेटियाँ हुए और एक रिवायत में यह है कि 26 सिर्फ उनके बेटे ही थे और बेटियाँ अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया और इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत भी वापस कर दिए, ख़ानदान और औलाद भी फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले लेता है तो
उससे वो बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ़ की है और उनकी ज़िंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की ज़िंदगी में आती है, पर अल्लाह यह देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यह था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत कितनी भी क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र रखना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, आप ऐसे ही प्रॉफिट्स की स्टोरियाँ सुनने के लिए आप हमें कमेंट करें कि आप किस प्रॉफिट की स्टोरी को सुनना चाहते हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर आप इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं इसी बात पे, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।